नमस्कार, राज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। अप्रैल माह में हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में नगर पालिका और नगर परिषद के सभी अध्यक्षों का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया था, लेकिन सभी नगर पालिका अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के पूरा नहीं होने से नाराज होकर सोमवार को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया और कहा कि हम सभी की पहले भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। इस बारे में मुरैना नगर पालिका अध्यक्ष का कहना है कि अब बात हमारे सम्मान की है और यही सम्मान नहीं मिलने से नाराज नगर पालिका अध्यक्षों ने आज ये घेराव किया है और अगर जल्द ही हमारी मांग का निराकरण नहीं हुआ तो आगामी उपचुनाव का भी सभी मिलकर बहिष्कार करेंगे। नगर निगमों के महापौर और नगरीय निकायों के अध्यक्षों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए 1 वर्ष या चुनाव होने तक बढ़ाया जाता है। जिला पंचायत के अध्यक्षों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है। बार यह आश्वासन दिया है कि 3 दिन में निराकरण कर देंगे, 4 दिन में निराकरण कर देंगे, लेकिन 6 महीने के बाद भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए शायराना अंदाज में कहा कि राहुल गांधी अपनी गलतियां सुधारे और चेहरे की धूल साफ करे, न कि दर्पण की। सिर्फ इल्जाम ही न थोपे। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की गई एक भी घोषणा पूरी नहीं की। हमने मंदिर का कहा बनाया, 3 तलाक हटाया, किसान कर्ज माफ किया, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया। 370 भी हटी, 35 भी हटी, लद्दाख भी आजाद हो गया। हमने कहा ट्रिपल तलाक हटाएंगे, हटाया। कहते थे प्रारंभ से कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। 370 भी हटी, 35 भी हटी, लद्दाख भी आजाद हो गया। और इधर कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस मीडिया प्रभारी और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जमकर बयानी हमला बोला है। जीतू पटवारी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों के मामले में क्यों चुप है ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब कहां गया सिंधिया का आत्मसम्मान। पटवारी ने कहा कि कांग्रेस में जब सिंधिया थे तो शिक्षकों के लिए सड़क पर उतरने की बात करते थे और अब अतिथि शिक्षक आत्महत्या कर रहे हैं, उनका परिवार बिखर रहा है। ऐसे में सिंधिया चुप हैं क्योंकि सिंधिया अपने गुट के मंत्रियों के पद बचाने में जुटे हैं। इसके साथ ही गुना में बच्चियों के साथ हुई बलात्कार की घटना पर जीतू पटवारी ने कहा कि शिवराज सरकार अधर्म की सरकार है और इनकी 5 महीने की सरकार में सिर्फ बेटियों पर अत्याचार बढ़े हैं। क्यों अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वानों के लिए आप सड़क पे आए? आप एक बार तो शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखते थे, अपनी बात कहते थे कि इनका क्या करना है, क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा नहीं करेंगे। बीजेपी कांग्रेस के नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश भर से करीब 200 से ज्यादा अध्यक्ष और महापौर सीएम हाउस पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं सीएम हाउस पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के प्रदर्शन को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आज अगर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अपनी बात रखने मुख्यमंत्री जी के पास आए हैं और मुख्यमंत्री उनसे चर्चा करेंगे और जो भी उचित निर्णय होगा वह किया जाएगा। मंत्रियों को प्रभार के जिले अब तक न बांटने पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रभार के जिले अभी नहीं बटे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी मंत्री अपने अपने जिलों में काम देख रहे हैं और सभी का काम चल रहा है। जल्दी ही जिलों के प्रभार का वितरण भी हो जाएगा। इसके साथ ही सिंधिया के मालवा दौरे पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने तो कभी सिंधिया जी की सुनी नहीं। अब सिंधिया जी अब भाजपा में हैं और भाजपा की विचारधारा के हिसाब से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही सिंधिया के मालवा दौरे पर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने तो कभी सिंधिया की सुनी नहीं। अब सिंधिया भाजपा में है और भाजपा की विचारधारा के हिसाब से ही काम कर रहे हैं। जो भी पार्टी लाइन होती है उस हिसाब से वह अपना काम कर रहे हैं। देखिए, सिंधिया जी की कांग्रेस ने तो कभी सुनी ही नहीं, इसीलिए सिंधिया जी को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की योजना है उन विकास की योजनाओं से सिंधिया जी भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से, सरकार से, पार्टी से अब सिंधिया जी अलग नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए राज न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Audio Jungle।